खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहले भाग वीडियो को आपने देखा होगा। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या नवीकरण परीक्षा विशेष टॉपिक 2024 के विषय में जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कंटेंट प्रश्न है इसमें। और जो है ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के साथ साथ ये पीसीएस, आरओ, टीएसटी, पीएचटी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन निश्चित ही इसमें से आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के विषय में, ठीक है। और इस क्लास को देखने से पहले आपको बताया था, इसके पहले एक जनसंख्या की क्लास चल गई थी, उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा और अच्छी तरह से क्लास आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि मेरे और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। आइए देखते हैं आज के इस क्लास में कि उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, जनगणना 2021 के हिसाब से क्या है। उत्तर प्रदेश गांवों का राज्य कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है, ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 22.3 और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। अक्सर एग्जाम में आता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है, ये भी पॉइंट नोट करने लायक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिला, 17 नगर निगम, 17वां शाहजहांपुर याद रखिएगा, 18 मंडल या संभाग, 18वां कौन सा है, अलीगढ़ याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829, उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि 20.22% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 67.7% और जिसमें पुरुष 77.3% और महिला 57.2% है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक मिनट, उत्तर प्रदेश के जिलों का विवरण अब निम्नलिखित रूप से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो क्या नाम था इसका, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से क्या नाम था, मिडिल प्रोविंस था इसका नाम था। तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या देखिएगा इलाहाबाद का है, याद रखिएगा, प्रयागराज का, और दूसरा मुरादाबाद का। न्यूनतम जनसंख्या किसका है, महोबा का और चित्रकूट का। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, महोबा में, याद रखिएगा, ठीक है। और विकलांग जो विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुल साक्षरता, याद रखिएगा, कुल साक्षरता 67.7% में उत्तर प्रदेश के जिले की चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर 80% याद रखेंगे। उसके बाद कानपुर नगर आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत ही नोएडा आता है, याद रखिएगा, नोएडा अलग कोई जिला नहीं है, ठीक है। फिर न्यूनतम साक्षरता आप देखेंगे श्रावस्ती का है और 46.74% है। उसके बाद बहराइच का है। आप दोनों ये डाटा याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पुरुषों की साक्षरता 77% है। उत्तर प्रदेश के जिले में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर का है और औरैया का है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं तो श्रावस्ती का है और किसका है, बहराइच का है, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता 57.2% है और उत्तर प्रदेश में जिले में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता याद रखिएगा कानपुर नगर का है और लखनऊ का है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता की बात करेंगे तो किसका है, श्रावस्ती का है और किसका है, बलरामपुर का, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का भी नोटिस भी निकला था, एग्जाम का जो है दिसंबर तक काफी एग्जाम होने जा रहे हैं। ये सब कंटेंट सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान से इसको आप याद कर लीजिएगा। जनघनत्व तो बताए थे कि जो है 829 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे जनघनत्व कहा जाता है, यानी 829 व्यक्ति उत्तर प्रदेश जिले में, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, तो गाजियाबाद का। उसके बाद किसका है, वाराणसी का है, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व किसका है, ललितपुर का है, याद रखिएगा। उसके बाद सोनभद्र का है, ये आप याद रखेंगे। लिंगानुपात की चर्चा करेंगे तो लिंगानुपात कितना है, 912। बताए थे आपको 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिला में आप देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है और आजमगढ़ का है। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, गौतम बुद्ध नगर का, बागपत का और हमीरपुर का, ठीक है।
बागपत दोनों का एक ही है, परंतु शिशु लिंगानुपात पूछ दे तो 902 है, 0 से 6 वर्ष की उम्र तक लिया जाता है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर का और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत का। ये डाटा आप याद रखिएगा। ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे टीम का, इस पे आप जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, पूरे टीम द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें आपको सूचना है और नई नई चीज़ इसमें दे दी जाएंगी। ये हमारे टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, याद रखिएगा, और टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। एक चीज़ को 3 तरीके से आपको पढ़ेंगे, आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ रहेगा। पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो बना रहेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट बना रहेगा। यानी एक ही चीज़ को जब आप 3 तरीके से देंगे, आपके मन मस्तिष्क में चीज़ें याद होंगी। याद रखिएगा, उसके बाद फाइनल टेस्ट देना होगा, तब आपको जीएस पेपर में पूर्णता आता है और अभ्यास करने से पूर्णता आता है। याद रखिएगा, वास्तविकता निर्माण की अवस्था होती है, जो आपकी तैयारी है वही भविष्य में आपका निर्माण हो रहा है। यानी पढ़ना शुरू कर दीजिए, सब एग्जाम होने जा रहे हैं। और इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा यूपीएचएससी 51 तक रहेगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल रहेंगे। सॉल्वर पेपर 2024-14 से मिलेगा और अभी तक रहेगा। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें एग्जाम तक अपडेट होते रहेंगे। इसमें ऑर्गेनाइज वीडियो क्लासेस है, यानी सब कुछ सीक्वेंस में आपको मिलेगा, सीरियल वाइज सिलेबस के अनुसार। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीरियस आपको नहीं दी जाती हैं, सीक्वेंस में नहीं रहते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में इसमें आपको मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। इसलिए इस टेस्ट को आपको लेकर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे तो ये नंबर है फॉर टेस्ट लिख के भेज सकते हैं, या आप जो है प्लेलिस्ट पे आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे द्वारा निकाला गया 4 बुक है, चारों में जो है 80 मॉडल पेपर है, सभी में चुनिंदा प्रश्न है। इसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री है। और आपको इस अमेजन द्वारा इसे बेस्ट सेलर का खिताब दिया गया है। मात्र ये 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये 4 बुक है। इसमें जो है मेरे हिसाब से कोई एग्जाम देने से पहले आपको ये जीएस के क्वेश्चन इससे आपको याद होना चाहिए। और इसमें आपको फ्री मिलेगा, जो है वो मार्कशीट भरने के लिए आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ये मात्र 499 में है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्लास आगे। 10 की वृद्धि की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 10 की वृद्धि 22.22% है उत्तर प्रदेश जिला में। सर्वाधिक 10 की वृद्धि किसका है? गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद गाजियाबाद का। न्यूनतम 10 की वृद्धि किसका है? कानपुर नगर का और हमीरपुर का। ठीक है, अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश का जिला आप देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति याद रखिएगा सीतापुर में है, लेकिन प्रतिशत में कौशाम्बी में। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति बताए थे आपको क्या? एससी, और अनुसूचित जनजाति एसटी होता है। ये एससी होंगे तो बागपत, लेकिन प्रतिशत में याद रखिएगा जो है प्रतिशत में भी बागपत होगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उत्तर प्रदेश के जिला में देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में, लेकिन प्रतिशत में भी सोनभद्र होगा, ये भी याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत में, लेकिन प्रतिशत में भी क्या होगा? बागपत ही होगा। शहरी जनसंख्या अगर देखा जाए, शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जिला तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गाजियाबाद का और न्यूनतम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती का, याद रखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश के जिला में तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती का और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आप देखेंगे तो गाजियाबाद का है। ठीक है, और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश का और इंडिया का जो है हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जो लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक